जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। ये चैप्टर बहुत ही ये जो चैप्टर है आप आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर आप लोगों को आज मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे आप लोग को बहुत ही आसानी से इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। तो इस स्टोरी की जो शुरुआत होती है अ हॉर्स एंड टू गोट्स, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक कृतम नाम के विलेज से। कृतम नाम का विलेज जो कि आपको अपनी स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है और इतना पिछड़ा हुआ गांव है कि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज वगैरह नहीं अवेलेबल है, कोई भी सुख सुविधा अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आज के गांव होते हैं, किसी भी अगर हम देखें तो किसी भी वे से जो आज के गांव हैं शहरों से कम नहीं होते हैं, लेकिन ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे सुख सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी आप समझ सकते हैं ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करता है। इस गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 30 ही घर हैं, बहुत ज़्यादा घर नहीं इस गांव के अंदर। और इस गांव के अंदर सारे के सारे घर मिट्टी के बने हुए हैं, अर्थात कच्चे हैं। इस गांव के अंदर सिर्फ एक ही गांव है जो कि पक्का है, जिसको कि जो कि यहाँ के मनी लेंडर, जो कि यहाँ के जो साहूकार हैं, उसका ये घर है। और यहाँ के सारे लोग इस गांव उस हाउस को बोलते हैं बड़ा हाउस, यानी बड़ा हाउस कह के उस घर को ये लोग पुकारते हैं। फाइनली इसी गांव के अंदर एक छोटा सा घर है जिसके अंदर एक इंसान रहता है जिसका नाम मुनि है। तो आज की जो स्टोरी है, यानी कि ये जो चैप्टर है, कहीं ना कहीं इस मुनि नाम के पर्सन से बिलोंग करता है। और मुनि अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से घर के अंदर इसी गांव के अंदर रहता है। जो मुनि है ये बहुत ही गरीब है। अब यहाँ पे थोड़ा हम मुनि के बारे में जानेंगे। मुनि बहुत ही गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बकरियां हैं और इन्हीं दोनों बकरियों के साथ ये किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। दिन भर ये बकरियों को बाहर ले आता है और ले आकर के जंगलों में छोड़ देता है। और एक स्टैचू है, अर्थात आप समझ सकते हैं घोड़े का बना हुआ स्टैचू, उसके नीचे ये आराम करता है। अर्थात इसकी यही डेली की दिनचर्या है कि बकरियों को चराना और शाम को उन्हें वापस ले आना। मतलब ये बहुत ही गरीब है, इसके पास खाने के लिए भी हार्डली पैसे किसी तरह कलेक्ट हो पाते हैं। तो ये सारा कंडीशन चल रहा होता है। बट यहीं पे क्या है कि जो मुनि है, मुनि की अपनी एक हार्दिक इच्छा है, दिली इच्छा है, क्योंकि इसके घर के जस्ट बाहर एक बीज की फली का एक पौधा है। जो यहाँ पे मुनि आप लोग के स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा, इन्हीं के घर के बाहर क्या है, एक बीज की फली का एक पौधा है। उस बीज की फली को ये पका करके सॉस के साथ खाना चाहते हैं। फाइनली मुनि की बहुत दिली इच्छा है कि ये उस बीज की फली को सॉस के साथ खाए। बट क्या होता है कि ये इतना गरीब है कि इसकी ये ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन ये पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है। फाइनली ये एक दिन की बात है कि ये अपने घर के पास बीज की फली के पौधे के पास जाता है और वहाँ से बीज की फली को तोड़ के ले आता है और ला करके अपनी वाइफ को देते हुए कहता है कि ये लो तुम बीज की फली। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐड कर देना चाहूँगी, जब ये मुनि बीज की फली को लेके आ रहा होता है तो इसको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इसने कोई रिवार्ड पा लिया हो। मतलब काफ़ी ये हैप्पी फील करता है, सो एक्साइटिंग, यानी बहुत एक्साइटेड होकर के आ करके अपनी वाइफ से मिलता और उनसे कहता है कि इसे पकड़ो और इसे तुम पका करके और मेरे लिए सॉस के साथ ले आओ, मैं इसे सॉस के साथ खाऊंगा। बट फाइनली जब ये अपनी वाइफ को देता और ऐसा बोलता है तो इसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि देखो मैं बीज की फली को तो पका दूंगी, लेकिन तुम ये बताओ कि हमारे पास, यानी हम लोग के घर के अंदर कुछ खाने के लिए तो है नहीं, यानी हम लोग सॉस वगैरह बनाएंगे कैसे। तो कहते कि अगर तुम इस बीज की फली को सॉस के साथ खाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ ग्रेडियंट्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे। उस ग्रेडियंट्स के अंदर उसकी वाइफ जो उसके सामने गिनवाती है कि आपको करी, धनिया एंड चिली यानी मिर्ची और एक आलू आपको लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं सॉस तैयार हो पाएगा और जिससे कि ये जो हम लोग का सॉस है वो प्रिपेयर्ड हो पाएगा। फाइनली जब वो इस तरह की बातें मुनि सुनता है तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है तुम इसको रखो अपने पास, मैं अभी जाता हूँ दुकान से और उसे लेकर आता हूँ। तो वहाँ से जैसे ही मुनि आगे बढ़ता है तो रास्ते में जब वो चल रहा होता है तो उसके दिमाग में एक विचार आता है, क्योंकि वो जो मुनि है वो बहुत गरीब है और उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा लदा हुआ है, यानी ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। तो फाइनली वो पहुँच जाता है मनी लेंडर के शॉप के पास और वहाँ पे जा करके खड़ा हो जाता है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि मनी लेंडर का पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है
मुनि के ऊपर। और जब ये मुनि वहाँ पे पहुँचता है तो मनी लेंडर जो है अपना दुकान में बैठा होता है और उसके गंदे गंदे यानी भद्दे भद्दे जोक के ऊपर भी ये मुनि जोर जोर से ठहाके मार के हंसता है। सोचता है कि शायद मैं उसके सारे जोक यानी खराब जोक के ऊपर हंसूंगा तो हो सकता है कि इम्प्रेस हो जाए और हमें दोबारा से ये उधार जो हम मुझे दे दे और जिससे कि मेरा सॉस बन के रेडी हो जाए। बट फाइनली होता ये है कि जब उसके जोक्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं और जब मुनि अपनी बातों को रखता है कि मुझे आपसे ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो उसके बाद जो आपका वहाँ पे मनी लेंडर होता है यानी शॉपमैन जो होता है वो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये सारे ग्रेडियंट नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ है। और फाइनली इसके बाद मुनि जो है थोड़ा बहानेबाजी करता है और बहाने बनाते हुए उनसे दोबारा कहता है कि देखिए साहब, आप मुझे जो है इस बार अभी के लिए जो मुझे ग्रेडियंट्स ये आप मुझे दे दीजिए और मैं अभी मतलब नियर अबाउट 50 साल का होने वाला हूँ और जैसे ही मैं 50 ईयर का होऊंगा तो मेरी बेटी एक है जिसने कि मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है कि जब मैं 50 साल का मतलब मेरे वो 50 वाले बर्थडे पे वो मेरे को एक गिफ्ट देगी और मैं उस गिफ्ट को बेच करके मैं आपका कर्ज जो है चुका दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मनी लेंडर को पहले से पता होता है, यानी कि जो दुकानदार उसे पहले से पता होता है कि मुनि के पास कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि तुम देखने से तो 70 साल के लग रहे हो और तुम्हारा अभी 50 वाला बर्थडे, ये कैसे हो सकता है? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि तुम्हारा 50 वाला बर्थडे अब आए और तुम्हारे पास संतान भी नहीं है। और ऐसा उन्हें ऑलरेडी पता भी होता है। और आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मुनि को कोई भी ग्रेडियंट दुकान से नहीं मिलती और बेचारा निराश होकर के थक हार करके घर आता है और बड़े दुखी मन से अपनी वाइफ से कहता है कि ऐसा है कि जो मैंने बीज की फली लाई हुई है तुम उस बीज की फली को ले जाओ मार्केट में बेच दो, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। और ये कह करके मुनि अपनी गोट को लेकर के जंगल की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो जंगल में जाता है तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रखा था स्टार्टिंग में ही कि गांव के बाहर एक स्टैचू है जो कि हॉर्स का बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि कभी ये जो स्टैचू है कभी ये उनके गांव में होता था, लेकिन अब इन स्टैचू और इनके गांव के बीच में एक हाईवे बन गया है। और मुनि की डेली की जो रूटीन है कि अपने गोट को ले आके जंगलों में छोड़ना, और छोड़ने के बाद मुनि क्या करता है कि इस स्टैचू का जो शैडो आपको दिखाई दे रहा है इसी शैडो में लेट करके आराम करता है और इसकी बकरियां जो हैं चरती हैं यानी ग्रेज करती हैं। तो इस दिन भी ये वही काम करता है, अपनी बकरियों को छोड़ करके इसी के शैडो में यानी जो आपका हॉर्स है यहाँ पे हॉर्स के शैडो में ये लेट जाता है, सो जाता है यानी आराम करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ ही देर बाद उस हाईवे से एक येलो कार उसकी तरफ आ करके उसके पास रुकती है। और ये जो हाईवे के ऊपर जो कार आके रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि यूएस का होता है यानी अमेरिकन होता है। और वो बाहर निकल करके, और आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूं कि वो जब बाहर निकलता है तो ये मुनि क्या देखता है कि उसने खाकी रंग का कपड़ा पहन रखा हुआ है। खाकी मतलब कह सकते हैं आप लोग कि वो कलर जो कि पुलिस वाले पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मुनि काफ़ी डर जाता है, वो सोचता है कहीं ये पुलिस मैन तो नहीं और ये मुझे अरेस्ट करने तो नहीं आ रहा, ये काफ़ी डर जाता है। और जैसे ही उसके पास आता है और आकर के वो अमेरिकन मुनि से पूछता है कि ऐसा है कि यहाँ पे कोई नियर में कोई गैस स्टेशन है। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे देखिए अमेरिकन इंग्लिश जानता है और ये जो आपका मुनि है इसको सिर्फ तमिल आती है और उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती। वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में पूछता है इनसे कि क्या यहाँ पे कोई गैस स्टेशन है। बट मुनि को कुछ समझ नहीं आता, ये और भी घबराने लगता है, ये सोचता है कि मुझे अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है और ये डरने लगता है काफ़ी। तो फाइनली इसके बाद जब अमेरिकन ये बात समझ जाता है कि मुनि को उसकी बातें नहीं समझ में आ रही तो वो इसे एक सिगरेट ऑफर करता है। और जब जो अमेरिकन है इसे सिगरेट ऑफर कर देता है तो उसके बाद मुनि को थोड़ा राहत मिलती है और ये सोचता है कि ऐसा लग रहा है, वो थोड़ा रिलीफ फील करता है और समझ जाता है कि नहीं ये मुझे अरेस्ट करने तो नहीं आया है। फिर उसके बाद उससे ऐसा लगता है मुनि को कि ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बकरियों को खरीदना चाहता है। और फाइनली वो क्या करता है कि बकरियों को खरीदने से पहले ही वो क्या करता है कि अपने उसने जितनी भी स्टोरी सुन रखी होती है अपने हॉर्स के बारे में, नहीं वहाँ उसके गांव में जो हॉर्स है वो सारी स्टोरी सुना डालता है, क्योंकि काफ़ी स्टोरी मुनि ने सुन रखी होती है अपने गांव वालों से बचपन से ही, क्योंकि वहीं उसका पूरा बचपन बीता है। और जितनी स्टोरी सब कह डालता है, मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं कि मुनि अपनी भाषा में जो भी कहना है कह रहा है, वहाँ अमेरिकन जो अपनी लैंग्वेज जो कहना है कह रहा है। ना मुनि अच्छे समझ पा रहा है अमेरिकन की बातों को, ना अमेरिकन समझ पा रहा है मुनि की बातों को। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी दोनों लोग अपनी अपनी बातें कहते जाते हैं। और एंड में जब मुनि को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि अमेरिकन मेरी बकरियों को खरीदना चाहता है
ये बात उसे तब कन्फर्म होती है कि जब वो अमेरिकन 100 रुपये का एक नोट निकालता है और निकाल करके मुनी को देता है। तो मुनी को पहले तो ये नहीं लगता कि मेरी बकरी को खरीदना चाहता है, पहले उसे ये रियलाइज होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से इसका 100 रुपये का छुट्टा मांग रहा है, यानी खुले पैसे मांग रहा है। तो मुनी कहता है कि देखिए इसके खुले पैसे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर आप गाँव में जाओगे यानी विलेज में जाओगे तो वहाँ एक मनी लेंडर है, वो आपको इसके खुले पैसे दे देगा। और फाइनली क्या होता है कि वो उससे 100 रुपये अमेरिकन उसके हाथों में दे देता है। जिसके बाद क्या करता है मुनी कि हम 100 रुपये के नोट को लेता है और वो अब थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मतलब इसको खुले नहीं चाहिए। अब उसे थोड़ी ये बातें कंफर्म होने लगती हैं कि ये पर्सन जो है मेरी बकरियों को खरीदना चाहता है। और वो क्या करता है कि फाइनली उस 100 रुपये के नोट को ले लेता है और 100 रुपये के नोट को ले करके वो वहाँ से चल देता है। जबकि मैं आप लोग को बता दूं कि जो अमेरिकन है, अमेरिकन ये बात सोच करके 100 रुपये इनको दे रहा होता है, क्योंकि अमेरिकन सोचता है कि ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स कहीं ना कहीं मुनि का ही है और वो मुनि को उसका मालिक समझ करके वो हॉर्स के लिए पैसे दे रहा होता है। और यहाँ पे मुनि 100 रुपये का नोट लेकर के खुशी खुशी अपने घर चला आता है और घर आकर के अपनी वाइफ से कहता है कि देखो आज मुझे 100 रुपये मिले हैं क्योंकि मैंने अपने दोनों बकरियों को बेच दिया। अब उसकी जो वाइफ है वो उसे शक की निगाह से देखती है और वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा हस्बैंड जो ये पैसे चोरी करके ला रहा है कहीं से। और फाइनली क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसकी दोनों बकरियाँ भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि वो भी उसे फॉलो कर रही होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि अगर उसे हम लोग कहीं ले आके रोज छोड़ें और उनका घर अगर फिक्स ही रहे कि हाँ यहीं पर उन्हें आना है, तो उन्हें अगर आप अकेला भी छोड़ दोगे तो बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं कि वापस अपने घर लौट आते हैं। और बकरियों के साथ भी ऐसा ही होता है, थोड़ी देर बाद बकरियाँ वापस घर लौट आती हैं। इस पर जो है इस पर दूसरा जो आपका व्यू है वो वहाँ अमेरिकन के बारे में दिखाया जाता है। अमेरिकन जो है वहाँ पे खड़े होकर के वेट कर रहा है कि शायद मुनि गया हुआ है गांव में और गांव में जा कर के लोगों को बुला के लाएगा और वो सारे लोग मेरी हेल्प करेंगे इस स्टैचू को मेरी कार के ऊपर लोड करवाने में। लेकिन जब काफ़ी टाइम बीत जाता है और मुनि नहीं लौटता है तो अमेरिकन जो है एक ट्रक वाले को वहाँ पर रुकवाता है और रुकवा करके उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि ये स्टैचू को मेरी कार के ऊपर लोड करवाने मेरी हेल्प कर दो। और साथ ही साथ वो कुछ गैस जो है ट्रक के अंदर से निकाल करके अपनी कार में भी भर लेता है और इस तरह से स्टैचू को लेकर के अमेरिकन अपने घर वापस लौट जाता है और इधर मुनि भी अपने घर हैप्पीली खुशी खुशी रहने लगता है। तो ये थी आपकी स्टोरी जिसका नाम था अ हॉर्स एंड टू गोट्स। इसका मैंने फुल एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को दिया, तो बहुत ईजिली इसको आप आराम से समझिए, 2 से 3 बार इसको पढ़िए। अगर ये स्टोरी आपकी अच्छे से क्लियर रहेगी तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे आप लोग ईजिली उसका आंसर दे पाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन आंसर आप लोग का गड़बड़ नहीं होगा अगर आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ के जाते हो। ओके, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।